जब आप वहाँ से भागे हैं हाँ। तो आपको दाएं बाएं को खून नहीं नजर आया? नहीं, उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने करना क्या है। मैं अचानक भागी हूँ, तब मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरा बेटा भी खून से लथपथ था। नहीं, बड़ा बेटा। आपने खून देखा या नहीं देखा? नहीं देखा मैंने। तो बेटे का कब पता चला कि बेटा खून में लथपथ है? मेरा बेटा जब हमसायों ने हमें पकड़ा ना, उसी वक्त उन्होंने आके देखा घर में, तब वो बड़े बेटे को वो लेके गए हैं। वो मेरे पीछे दातरी लेके भाग रहा था, उन्होंने दातरी उससे पकड़ी और मेरे बड़े बेटे को। जब आप रात को सोए थे 8 साढ़े 8 बजे, हाँ जी, तो उस वक्त आपका खामद गया हुआ था? नहीं, वो मिलाद के लिए? साथ ही लेटा था, मेरे साथ ही लेटा था। ये हमसायों ने बताया कि वो महफिल पे भी गया। नहीं, आप बता रही थी ना कि आप जब सोई थी आपका खामद महफिल पे गया हुआ था। मेरे साथ लेटा था ना, जब हम दोनों लेटे हैं। उसके बाद से जब मुझे नहीं होश कब मैं सोई हूँ कब नहीं, तकरीबन। और आपके सोने के बाद आपका खामद महफिल पे चला गया? हाँ जी, उसके बाद वो महफिल पे गए हैं। वो जो हमसाए हैं उन्होंने बताया कि 11:30 ये महफिल से आया हमारे साथ। नहीं, क्या मामूल के मुताबिक पहले भी ऐसे होता है कि आपका खामद जो है वो रात को घर से जा रहा है और आपको पता ही नहीं चलता था? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। जब वो बाहर जाते हैं मैं इतनी देर जागती रहती हूँ। तो आज क्या फ़र्क था? आज ये फ़र्क था कि हमें पता नहीं क्या चीज़ ऐसी खिलाई गई, हमारी हांडी भी गायब थी, सब कुछ वहाँ से गायब था, जिसमें हमें नशा मिला कर दिया गया। खामद आपका आया और आपके खामद ने खाना घर नहीं खाया? घर खाया, दोनों। कब खाया था? तकरीबन 7:30 बजे। आपने खुद खिलाया था खाना? हम दोनों ने खुद, बच्चों ने भी, हमने भी साथ खुद बैठ के खाया। यानी आप ये समझती कि उस खाने में कोई नशा था? क्योंकि आप उसका असर तो आपको हो गया ना? हाँ जी। लेकिन आपके खामद को नहीं हुआ, क्योंकि आपका खामद तो उठ के मिलाद पे भी चला गया। हाँ जी, फिर बाद में उससे मीठा भी खिलाया गया। मीठे से क्या होता है? मीठे में 5 गोलियां, वो स्टोर वाला बता रहा था, 5 गोलियां मिला के नशे की वो दी गई। ये कौन सा स्टोर वाला बता रहा था? उधर लोगों से पता चला। उसको कैसे पता है कि 5 गोलियां आपके खामद के मीठे में मिलाई थी? वो लेके आया उनसे। कौन? मेरा जेठ। किस स्टोर से लेके आया? वहाँ हमारे काफ़ी स्टोर बने हुए हैं। आपको किस स्टोर ने बताया? हमारे स्टोर वो साथ है, मस्जिद के साथ दुकान है वहाँ। मेडिकल स्टोर है? हाँ जी, मेडिकल वैसे दुकान छोटी सी बनी हुई है। तो वहाँ पे दवाइयाँ भी पड़ी होती हैं? हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि कौन सी दवाई लेके गया है? नशावर। तो नशावर दवाइयाँ वहाँ पे आम मिलती हैं? वो कह रहा था मैं दे नहीं रहा था, पर इसने जानबूझ के लिए, मुझे नींद नहीं आती, इतने दिन हो गए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ये दवाई दे दो। अच्छा, आपने जो खाना खाया था उसके बाद या उससे पहले आपने क्या चीज़ खाई थी जो आपने और आपके खामद दोनों ने खाई थी? उससे पहले कुछ क्योंकि अगर नशा डाला है तो किसी एक चीज़ में डाला होगा। कुछ भी नहीं ऐसा। उसके बाद जो हमने खाया है वो मेरे शोहर ने दूध पिया है और मैंने चाय पी है। किस टाइम? तकरीबन 8 बजे। 8 बजे? हाँ जी। तो चाय किसने बनाई थी? मैंने। उसके बाद मैं। चाय आपने बनाई खुद? हाँ जी। और दूध भी आपने बनाया? हाँ जी। दूध आपने अपने खामद को दे दिया? हाँ जी। चाय आपने खुद पी ली? जी। और इस टाइम पे आपका जेठ आपके घर था? नहीं। आपकी जेठानी आपके घर थी? वो दोनों गए थे उधर। किधर? मेरी नंद बड़ी के घर। तो यानी वो घर पे नहीं थे? नहीं। उसके तो बाद यानी जिन्होंने नशा डाला, 10 मिनट बाद मेरा जेठ। हाँ। जिन्होंने नशा डाला वो घर पे नहीं थे? हाँ जी। और नशा आपकी चाय में या आपके खाने में डाल गया? मेरा जेठ उसके बाद आ गया था, 10 मिनट बाद ना वो घर पे आ गया था। और उसने आपके किचन में गया नहीं गया? गया होगा, मैं तो वॉशरूम गई थी। हाँ। उससे पहले मेरा शौहर बाहर भी गया था दुकान पे। तो उस वक्त किचन में क्या खाना पड़ा हुआ था? उस वक्त दूध और चाय पड़ी हुई थी। आप पका के चाय रख के किचन वॉशरूम चली गई थी? हाँ जी। और आपका खामद?
बाहर चला गया हाँ था। जी, वो कहाँ गया था खामन बाहर? वो वहाँ है दुकान नहीं बनी मोहम्मद अली, उन्होंने दुकान बनाई है नई इलेक्ट्रिशियन की, उनके पास गए। और उस टाइम दूध आपने गिलास में डाल के रखा हुआ था? नहीं, जैसे मैंने गर्म किया वैसे ही पड़ा हुआ। पतीली में? हाँ जी। और आपकी चाय कहाँ पड़ी थी? वहीं पड़ी हुई। किस चीज में? डोल। चाय डोल में थी और दूध पतीली में था? हाँ जी। आप ये समझती इन दोनों में जहर डाला गया था? वो बेहोशी की दवाई डाली गई थी या खाने में डाली गई थी? ये मुझे नहीं पता, वो तो वो ही बता सकता है। क्योंकि चाय आपने बनाई है। हाँ जी। खाना आपने बनाया है। हाँ जी। आपका जेठ और जेठानी दोनों घर पे मौजूद जब नहीं मैं है। खाना बना के गई हूँ, मैं दूध लेने भी गई हूँ, जब मैंने हंडिया बनाई है ना, उसके बाद कोई फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने आपके खानों के सैंपल लिए हैं जिन खानों को आपने वो खाना ही गायब कर दिया गया। कत्ल कहाँ किया था? ये नहीं पता, वो तो वो ही बता सकता है, उससे पूछा नहीं जा रहा। नहीं, कुल्हाड़ी के वार से अगर एक बंदे को कत्ल किया जाएगा तो जहां पर कत्ल किया जाएगा वहां पे खून होगा भाई। और फिर उसके बाद जहां खींच कर ले जाया जाएगा या उठा कर ले जाया जाएगा उस रास्ते में भी खून होगा। वो 2 खेस उसने धोए हैं, अपना आप उसने धोया है, नहा के खुद बैठा है, तब मेरे पीछे लगा। सेहन में से कहीं पे खून का कोई निशान आपको नहीं मिला? नहीं। तो आपका बेटा खून में लथपथ कैसे था? ये नहीं मुझे पता। जब मैं उठी हूँ ना, जब उसने आपका बेटा आपसे कितनी दूर सोया हुआ था? साथ वाली चारपाई। उस पे खून था? हाँ जी। लेकिन वहाँ चारपाई पे खून नहीं था? चारपाई पे भी थोड़ा सा लगा हुआ, सराहने पे भी, सराहना अभी है, हमने धोया नहीं। बेटे पे कितना खून था? बेटा मेरा खून से लथपथ था सारा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसके लिए अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए पेश की माजरत चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। आपके साथ आपका बेटा लेटा हुआ है जो खून में लथपथ है, यानी अगर वो खून में लथपथ है इसका मतलब है कि उसके साथ ही उसके बाप को कत्ल किया गया, उसी चारपाई पे उसके बाप को कत्ल किया गया है। इसी वजह से बेटे पे खून है या किसी और वजह से खून है? बेटे को कोई जख्म तो नहीं है? उसके सर पे है 2 जख्म। कितने बड़े जख्म है? इतने ज्यादा गहरे नहीं, पता नहीं वो। तो फिर उसे लथपथ तो नहीं हो सकता ना? वो अपने पापा के खून से ही लथपथ था। पापा के खून से? मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि अपने वालिद के खून से बच्चा लथपथ है और वालिद को यानी बेटे के साथ लेटे हुए अगर कत्ल किया तो ही लथपथ है ना? हाँ जी। और वहां पर कुछ ऐसा मामला हुआ है लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि आप बेहोश हैं, आप कहती हैं, आप सो रही हैं। जब मुझे कुल्हाड़ी लगी, मुझे यही लग रहा था कि मुझे मेरे शोहर ने मारा है, थप्पड़ मारा गया है मुझे ये नहीं पता। मुझे कुल्हाड़ी किस साइड से लगी थी आपको? सीधी साइड से। आपके घर में गड्ढा खोदा गया था? हाँ जी। कब खोदा गया था? जब मैं सोई हूँ उसके बाद। आपको नहीं पता कि शाम को आपके घर में गड्ढा खोदा गया था? भाई वो थोड़ा दूर पड़ जाता है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। घर के अंदर ही? हाँ जी, उनके कमरे के साथ। अभी इस केस को हो गए तकरीबन 10, 11, 12 दिन हो गए। ऐसा ही है? सुबह 15 दिन हो जाने। 15 दिन हो जाने। हाँ सुबह। तो इन 15 दिनों में पुलिस ने आपको बुलाया, कोई बात सुनी आपकी? कोई बात नहीं उन्होंने सुनी, कुछ नहीं। तफ्तीश में शामिल किया हो या तफ्तीश के कोई हकायक आपके सामने रखे हो? कुछ भी नहीं। ये हुआ है? कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। कोई तफ्तीशी अफसर आपके पास आया हो? कोई भी नहीं आया। किसी ने आके आपके सर पे हाथ नहीं रखा? मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, मुझे इंसाफ दिलाए। आपको अल्लाह से उम्मीद होनी चाहिए। अल्लाह के बाद मुझे आपसे सिर्फ उम्मीद है। अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये इसीलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि हकायक में वो सामने आ सके और कोई जिम्मेदार शख्स जो अपनी जिम्मेदारी अदा करे।